वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है टॉलेस्ट बिलबोर्ड एक्लीट कोड का हार्ड लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको करना क्या है, हमको हमारे पास में एक बिलबोर्ड होगा, ठीक है, एक टाइप का बोर्ड हो गया, इसको अपने को सबसे ज़्यादा हाइट पे लगाना है। तो हाइट पे अपन इसको कैसे लगाएंगे, तो मीन्स इसके नीचे हमारे पास में दो पिलर होंगे, ठीक है, ये पिलर और इनकी पिलर की जो हाइट होगी, मीन्स इसकी हाइट एच है और ये एच हमारी क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक एरे गिवन होगा रोड करके, ठीक है। रोड के अंदर हमारे पास में कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ होगी, अपन इन डिफरेंट वैल्यूज़ को मर्ज कर सकते हैं। मीन्स हमारे क्वेश्चन में एक दो पिलर है, मीन्स एक पिलर अपन बोल देते हैं लेफ्ट है, एक दूसरा पिलर हमारा राइट में, ठीक है। इन दोनों की जो हाइट होगी वो हमारी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में अगर अपन देखते हैं मेरे पास 1 2 3 गिवन है, तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट में 1 और 2 वाले पिलर को लगाता हूँ और इधर मैं 3 वाले पिलर को लगाता हूँ, तो ये दोनों के दोनों पिलर मेरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, ठीक है। अगर मेरे पास में अगर अपन इसमें एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे मेरे पास में क्या गिवन है 1 2 3 एंड 6 करके, ठीक है। तो मेरे पास ये मेरा बिल बोर्ड बना, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, एक तरफ पहले ये बोर्ड होगा, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। तो मैंने एक साइड में 1 2 एंड 3 को ऐड किया और दूसरी साइड में मैंने 6 को रख दिया। तो मेरी हाइट दोनों तरफ क्या, इधर भी 6 बन रही है और इधर भी 6 बन रही है, तो 6 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इन केस अगर अपन हमारे बिल बोर्ड के अंदर अगर अपन अपने बिल बोर्ड को अगर सेट नहीं कर पाते, तो उस केस में अपने को रिटर्न करना है 0 को, ठीक है। तो हमारे पास अगर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दिया होगा इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल नंबर 3 अपने को जो गिवन है, इसके अंदर अपन देखते हैं जो हमारा बिल बोर्ड है, ठीक है, ये मेरा बिल बोर्ड, इसके अंदर अगर मैं 2 सेंटीमीटर की अगर रोड इधर लगा देता हूँ, मेरे पास में इधर कितने की बन रही है, 1 सेंटीमीटर की, तो मीन्स मेरे जो रोड है वो पूरा का पूरा नहीं हो रहा। तो इस केस में जो मेरा आंसर होना चाहिए वो कितना, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी क्वेश्चन की बात। तो बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो सॉल्यूशन अप्रोच क्या होगी हमारे पास, तो अगर अपन इस एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल था हमारे पास में 1 2 3 एंड 6 करके, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमारे पास में हमको दो पिलर बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उन दोनों पिलर की हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये एंड ये। तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कि मेरे पास में जो भी ये जो भी ये एरे होगा, इस एरे को मुझे डिवाइड करना है दो पार्ट के अंदर, दोनों पार्ट के अंदर क्या हो, इक्वल एंड इक्वल लेंथ हो, ठीक है। तो इसके अंदर से मेरे पास में कुछ और भी वैल्यूज़ होती है, तो मैं उनको स्किप भी कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं इसमें से सारी वैल्यूज़ को पिक भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास में कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे सबको लेना ही है या छोड़ना है, ठीक है। तो अगर अपन इसके अंदर देखते हैं, मेरे पास में जो इनिशियली जो हाइट होगी मेरे उसकी, तो वो कितनी हाइट होगी, 0 एंड 0 करके हाइट होगी, ठीक है। अब मेरे पास में जो एग्जाम्पल था वो था 1 2 3 एंड 6 करके, ठीक है। अब इनमें से मेरे पास में इस 1 को मुझे चूज़ करने के क्या क्या ऑप्शंस मिल सकते हैं, मीन्स मेरे पास में दो साइड है, एक हो गई लेफ्ट हो गई और एक राइट हो गई, ठीक है। तो अगर मैं इसको 1 को लेफ्ट पे ऐड करता हूँ, तो मेरे पास में क्या बनेगा, 1 एंड 0 करके, ठीक है। अगर मैं इस 1 को किधर ऐड करता हूँ, मैं इसको राइट में ऐड करता हूँ, तो क्या बनेगा, 0 एंड 1, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ, मतलब मुझे 1 को लेना ही नहीं, तो मेरे पास में जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो मीन्स हम इस सारे के सारे कॉम्बिनेशंस को इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, तो जो 1 पे बना, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे पास में 2 आएगा, 2 को मैं किधर ऐड कर सकता हूँ, इसको पहले मैंने इधर ऐड किया तो 3 बना, इधर से 0 बना, ठीक है। फिर अगेन मैंने इसको किया इधर, तो इधर जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1 एंड 2, ठीक है। फिर अगेन मैंने इसको ओपन किया इधर से, तो क्या हो जाएगा, ये मुझे स्किप करना है, ठीक है, 1 एंड 0, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जो मेरे पास में जो नंबर आएगा वो कितना होगा, 3 होगा, और 3 को मैं क्या करता हूँ, पहले राइट में ऐड किया, ठीक है, सॉरी लेफ्ट में ऐड करूँगा तो 6 बना, यहाँ पे जाके 0 बना, ठीक है। यहाँ पे नीचे गया तो मैंने इसको 3 एंड 3 को ऐड करा यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्किप भी कर सकता हूँ, मीन्स 3 0 को एज इट इज़ रखा। अब नेक्स्ट में गया तो नेक्स्ट में मेरे पास में क्या आया, 6 आया, ठीक है। 6 को मैं अगर इधर ऐड करता हूँ तो कितना, 12 बन जाएगा ये, और इधर 0 रहेगा, ठीक है।
अगर मैं इसको इसके राइट में डालता हूँ तो 6,6 करके बनेगा, ठीक है। अगेन मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको स्किप करता हूँ तो 6 एंड 0 बना, ठीक है। अब मैं इस वाले को देखूँ तो मैं इसके अंदर 6 को ऐड करता हूँ तो इधर 9 बना, इधर 3 बना, ठीक है। अगर मैं 6 को इधर पीछे की तरफ ऐड करता हूँ तो 3 एंड 9, एंड अगर मैं इसको स्किप कर देता हूँ मीन्स मैं इसमें से कोई सिलेक्ट ही नहीं करता तो मेरे पास में क्या 3 एंड 3 करके बनेगा, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ बना। अब लाइक अपन इन सारे की वैल्यूज़ का अगर निकाल सकते हैं ऐसे करके, मतलब 1 बाई 1 करके निकाल सकते हैं। तो इन द लास्ट अगर अपन देखते हैं तो मीन्स मेरे पास में ये 12 एंड 0 वाली वैल्यू को देखो, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो रही है मेरे लिए, ये वैल्यू के लिए एक साइड मेरी क्या हो रही है, बड़ी हो रही है, और दूसरी साइड मेरे लिए क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो इस केस में मैं इसको पिक नहीं कर सकता, ठीक है। 6 एंड 6 मेरे लिए लेफ्ट भी बड़ा है और राइट भी बराबर है, तो ये मेरे लिए एक आंसर हो सकता है, ठीक है। 6 0 ये मेरे लिए आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 9 एंड 3 ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। इधर 3 एंड 9 ये भी मेरे लिए बराबर नहीं है, ठीक है। एंड 3 एंड 3 को देखो, ये मेरे लिए दोनों बराबर है। तो इट मीन्स मेरे लिए अभी तक लाइक मैंने पूरे ट्री को एक्सपेंड नहीं करा है। अगर अपन पूरे ट्री को एक्सपेंड करते तो मेरे पास में और कॉम्बिनेशंस आते जिसके अंदर दोनों वैल्यू मेरे लिए क्या होती, इक्वल एंड इक्वल होती, तो मैं उसको सिलेक्ट करता। तो इसके अंदर मेरे पास देखो 6 एंड 6, 3 एंड 3, मुझे क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए। तो मेरा जो आंसर हो सकता है इसके अंदर, वो आंसर क्या हो सकता है, वो आंसर मेरा ये वाला वैल्यू मेरे लिए आंसर हो सकती है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको अगेन देखते हैं कि मीन्स ये तो हो गई हमारी इसकी बात। लाइक अब अपन देखें कि मेरे पास में लाइक इसके अंदर कितने n नंबर्स हैं, ठीक है। n नंबर्स है मेरे पास में, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास में हर नंबर के पास कितने ऑप्शंस बने, 1 2 एंड 3, ठीक है। हर नंबर के पास मेरे पास 3 ऑप्शंस है, तो मेरे लिए लाइक n नंबर्स के लिए कितने ऑप्शंस बन जाएंगे, मेरे लिए n के लिए बन जाएंगे 3 की पावर n करके। तो इस हिसाब से देखो तो मेरे लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा ये। तो इसको मैं अगर इम्प्लीमेंट करता हूँ, लाइक मेरे पास जो कंस्ट्रेंट है तो इसमें तो मेरा कंस्ट्रेंट फेल होने वाले, मतलब ये मेरी टाइम लिमिट एक्सीड कर देगा। तो मुझे इसको थोड़ा और ऑप्टिमल वे में सोचना पड़ेगा। तो लाइक मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरे पास जो ये एग्जाम्पल है 1 2 एंड 3 करके, ठीक है। इस एग्जाम्पल को लिया, इस एग्जाम्पल से मुझे पास बताओ कि मेरे पास जो पॉसिबल हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट जो पॉसिबल बन सकता है कि मैं इसमें से किसी भी वैल्यू को चूज़ नहीं करूँ, तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बनता है वो कितना 0 एंड 0 का बन सकता है, ठीक है। इन केस मैंने इसमें सिर्फ 1 को चूज़ किया तो मेरे पास में किसी एक साइड पे 1 जाके ऐड हो जाएगा, तो 1 एंड 0 का बना, ठीक है। अगर इन केस मैंने सिर्फ 2 को चूज़ किया तो मेरे पास में 2 0 करके बना, एंड अगेन मैंने 3 0 को चूज़ किया तो मेरे पास 3 0 करके बना, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं जाता हूँ, मेरे पास में 1 है, 1 के साथ मैं 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास में क्या पॉसिबल बन सकता है। अगर मैं इस साइड ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 3 एंड 0 हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं इसको दूसरी साइड ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 1 2 बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब ये तो हो गया। अब मैं इसमें 3 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 4 0 या 1 3 करके, ठीक है, ये बन गया। अब अगेन अपन देखो तो मेरे पास में जो 2 0 से बन सकता था, लाइक इसमें मैंने किसको, 1 को तो ऐड कर चुका हूँ, मैं 3 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना 5 0 बन सकता है, ठीक है। एंड 5 0 हो गया, तो दूसरा क्या हो सकता है, 2 3 करके भी हो सकता है, ठीक है, हो गया। अब लाइक अब मैं इसके अंदर 1 एंड 2 का जो भी कॉम्बिनेशन था इसके अंदर 3 को ऐड करके देखता हूँ तो क्या बन सकता है, 1 एंड 3 का लाइक 3 था तो इधर जाता हूँ तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है, 3 0 या 6 0 करके, ठीक है। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन मेरे पास इन तीनों नंबर से बन सकते हैं, ठीक है। तो लाइक इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं, लाइक इसमें हो क्या रहा है। तो फर्स्ट चीज़ अगर अपन नोटिस करते हैं कि मुझे चाहिए क्या, मेरे पास में जो डिफरेंस होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट का वो दोनों तरफ वैल्यू में सेम होना चाहिए, ठीक है, यही चीज़ चाहिए अपने को। तो लाइक इधर इस तरफ देखो जो डिफरेंस निकला मेरे पास में वो कितना डिफरेंस था, 0 डिफरेंस था, ठीक है। इधर जो डिफरेंस आया वो 1 करके आया, इधर आया 2 करके, इधर आया मेरे पास में 3 करके। इधर मेरे पास अगेन 3 डिफरेंस है, इधर मेरे पास में 1 डिफरेंस है, 4 है, और इधर मेरे पास में 2 है, इधर 5, इधर 1, इधर मेरे पास में 3, इधर मेरे पास में 6, ठीक है। यहाँ पे लाइक यहाँ पे 3 होगा, ये मैंने 0 लिख दिया जो, क्योंकि 3 + 3 कराया था तो,
ठीक है। तो ये टोटल डिफरेंस आया, यहाँ पे 0 डिफरेंस लिख कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास में उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था, मैंने उस पूरे ट्री को एक्सपेंड किया था और मैं हर वैल्यू को जाके चेक कर रहा था। इस टाइम पे मेरे पास में मुझे सिर्फ डिफरेंस से मैटर है और उसके अलावा किसी भी चीज़ से मैटर नहीं है, ठीक है। तो लाइक इस एग्जांपल को अगर अपन देखते हैं कि मीन्स मेरे पास में कुछ इस टाइप का, ये टाइप का कुछ बना है, ठीक है, जिसमें इधर मेरे पास में डिफरेंस क्या है, 1 डिफरेंस है। अगर मैं इसको 1 डिफरेंस वाले के साथ ऐड कर दूँ तो क्या मेरे पास में ये बराबर एक ट्री बना सकता है कॉम्बिनेशन? हाँ, बना सकता है, ठीक है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, बट इसको अपन नहीं करेंगे, अपन इसके अंदर दूसरी अप्रोच को देखेंगे। तो मीन्स अपन करेंगे क्या, मेरे पास में लाइक ये 1 है तो इसमें से लाइक सॉरी 0 है, तो 0 में से जो यहाँ पे टॉलेस्ट पॉइंट होगा, अपन लाइक जो भी मेरे पास में एक डीपी बनाता हूँ मैं इसके अंदर, उस पर मैं क्या करता हूँ, जो डिफरेंस वाली वैल्यू होगी उसको मैं इक्वल कर देता हूँ अपने सबसे टॉलेस्ट पॉइंट से, ठीक है। 0 पे देखो तो 0 पे मेरे पास में सबसे टॉलेस्ट पॉइंट क्या है, 0 खुद ही मेरे पास में सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है। तो मुझे किसी दूसरे को असाइन करने की ज़रूरत नहीं, तो मेरे पास जो टॉलेस्ट पॉइंट होगा वो कितना, 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 में टॉलेस्ट क्या है, 1, 2 में क्या है, 2 एंड 3 में क्या है, 3, ठीक है। अब इधर गए, हमारे पास में अगेन 3 आया, हमारे पास अगेन जो डिफरेंस है उसमें 3 है और टॉलेस्ट पॉइंट भी क्या है, हमारे पास में 3 है, ठीक है। तो उस केस में मुझे इसको रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी सेम ही चीज़ है, ठीक है। फिर मैं गया यहाँ पे 1 के पास, जिसमें डिफरेंस मेरे पास 1 है, बट जो 1 के पास में जो टॉलेस्ट पॉइंट था वो कितना है, 1, बट यहाँ पे कितना टॉलेस्ट पॉइंट है, 2। तो मैंने इस 2 को पिक किया, पुराने वाले 1 को मैंने अपने इससे रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे गया, मेरे पास डिफरेंस क्या आया, 4। क्या 4 मेरे पास पहले था, नहीं था, ठीक है। तो इसके पास जो भी टॉलेस्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, 4 आ गया। अब इसके बाद मैं इधर गया जिसमें डिफरेंस कितना, 2 है, यहाँ पे देखो मेरे पास 2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 3, ठीक है। इस 2 को अपन ने हटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास में 5 पहले कभी आया नहीं आया, तो 5 के हाईएस्ट क्या है, 5, ठीक है। फिर 1 हमारे पास में नहीं आया था, अपन ने ज़बरदस्ती इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो ये अभी है, तो बट अब ये यहाँ से हट जाएगा, इसका टॉलेस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 3 करके हो जाएगा, ठीक है। लाइक अपन ने यहाँ पे ले लिया था इसको, 1 का 2 था तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, 3 हो गया। अब यहाँ पे गए, हमारे पास में जो डिफरेंस निकला था 0, ठीक है। यहाँ पे जो टॉलेस्ट पॉइंट क्या है, 3, हमारे पास जो 0 करके डिफरेंस था वो ये था, इसको भी हटाया, ठीक है। फिर अगेन गए 6 पे, इसका टॉलेस्ट पॉइंट क्या है, 6। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास में आ गई होगी, मीन्स हमारे पास में जब डिफरेंस उसका 1 होगा, ठीक है, जिस भी पॉइंट का 1 डिफरेंस है उस पर जो मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो 3 होगी। जब भी उसका डिफरेंस अगर 5 होगा तो उस पर जो मैक्सिमम हाइट पॉसिबल हो सकती है वो 5 होगी। अगर जब भी उसके जो भी डिफरेंस होगा लेफ्ट एंड राइट में उस पर जो हाइट होगी, अगर कुछ 0 डिफरेंस है तो उस पर हाइट हमारी 3 होगी। तो हमको जो आंसर चाहिए वो क्या आंसर चाहिए, हमको यहाँ पे आंसर चाहिए होगा 3। तो 3 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3 हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो लाइक अपन इसको आंसर बना देते हैं यहाँ पे, तो ये मेरे पास में यहाँ पे आके ये आंसर बन गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इन केस मेरे पास क्या होता है, मेरे पास में एक और नंबर है, ठीक है। लाइक मेरे पास यहाँ पे क्या बोलता है, 4 आ गया, ठीक है, ये मेरे पास में 4 आया। तो लाइक मैं अभी इसको एक बार वापस लिख लेता हूँ क्योंकि अपने को वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब अपन 0 पे थे तो मेरे पास मैक्सिमम में 3 है, ठीक है। मैं जब 1 पे गया तो 1 पे मेरे पास में मैक्सिमम कहाँ है, 1, ये रहा। 1 पे भी मेरे पास में 3 है, ठीक है। एंड 2 पे देखो तो 2 का मैक्सिमम कहाँ बैठा है हमारे पास, ये रहा डिफरेंस, 2 पे भी 3 है हमारे पास में, 3 है, ठीक है। एंड अपन 4 को देखो तो 4 पे 4 है एंड 5 एंड 6 पे भी हमारे पास में 5 एंड 6 है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंस हो गए। अब इन केस हमारे पास में नया नंबर कौन सा आ रहा है, हमारे पास नया नंबर आ रहा है 4, ठीक है। हमको 4 को ऐड करना है अपने इसके अंदर, ठीक है। तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे अपने इसके अंदर, तो लाइक देखो जब मेरे पास में 4 आया तो मैं इसका 4 के पास जब ये 0 वाला है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास में क्या हो सकता है, मेरे को ये पता है टॉलेस्ट पॉइंट क्या है मेरे पास में, टॉलेस्ट पॉइंट है मेरे पास में इसमें 3, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मेरे पास में है इसमें 0, ठीक है। कितना डिफरेंस है यहाँ पे हमारे पास में, 0 करके डिफरेंस है, ठीक है। तो और अब मैं इस 0 वाले डिफरेंस से क्या मैं इसमें शॉर्ट पॉइंट को फाइंड कर सकता हूँ क्या, कि मेरे पास में शॉर्ट पॉइंट क्या हो सकता है,
तो शॉर्ट पॉइंट क्या होगा, जो कि मेरे पास में जो टॉलेस्ट है, टॉल वाले में से मैं डिफरेंस को माइनस कर दूं, मेरे पास शॉर्ट आ जाएगा। शॉर्ट पॉइंट क्या निकलेगा मेरे पास में 3, लाइक डिफरेंस हमारे पास में 0 है, 3 ये है, तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू जो शॉर्ट पॉइंट है वो 3 है। ठीक है, तो अब मेरे पास में जब 4 आएगा इसके अंदर, तो मेरे को क्या करना है, जो ये शॉर्ट वाला पॉइंट है इसमें भी प्लस करा के देखना है उस 4 को, और इधर टॉल वाले में भी प्लस करा के देखना है 4 को। ठीक है, और जो भी मेरे पास में बनेगी उसको अपन हमारे उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो लाइक अगर अपन इस वाले एग्जाम्पल को देखते, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल थी, इस वाले को लेते हैं 1 और 3। इसमें अगर हमारे पास में क्या आता है 4 आया, तो 1 और 4। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा टॉल पॉइंट है। ठीक है, और शॉर्ट पॉइंट निकालते तो हमारे पास में क्या आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कर देंगे। नहीं, अपन ने 1 और 3 लिया है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, 1 और 3 है, तो हमारे पास में यहाँ पे जो शॉर्ट पॉइंट होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे पास ये शॉर्ट पॉइंट, तो ये हो गया हमारा टॉलेस्ट पॉइंट, ये वाला हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं फर्स्ट में टॉल पॉइंट की बात करता हूँ, मेरे पास में क्या आ रहा है 4 आया, 4 को मुझे ऐड करना है, तो मैं अगर उसको टॉल पॉइंट में ऐड करूँगा तो मैं जो मेरा नेक्स्ट टॉलेस्ट पॉइंट बनेगा वो कितना बन रहा होगा, +4 करके बन रहा होगा। ठीक है, अगर मुझे शॉर्ट में उसको देखना है तो शॉर्ट में तो मुझे देखना पड़ेगा पहले शॉर्ट पॉइंट के अंदर मुझे ऐड कराना पड़ेगा S+4 को। ठीक है, और लाइक इसके अंदर जो मेरा डिफरेंस होगा, डिफरेंस मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जो शॉर्ट बड़ा है और टॉल मेरे पास जो पॉइंट था लाइक 3 था, इसमें से मुझे इसको निकालना पड़ेगा डिफरेंस। बट जो मेरे पास में टॉलेस्ट पॉइंट होगा उसमें मेरे डिफरेंस में कुछ भी अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास जो 4 है वो जाके मेरे टॉलेस्ट पॉइंट में लग जाएगा, और मेरा डिफरेंस लाइक जो भी नया पॉइंट आया उससे इंक्रीज होगा, और जो शॉर्ट पॉइंट में ऐड करूंगा उस टाइम पे मुझे वापस डिफरेंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके अपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अपन इसमें यूज़ कैसे कर रहे होंगे इसको, मतलब अपन इंप्लीमेंट कैसे कर रहे होंगे। तो मीन्स हमारे पास में इसमें 2 टाइप की वैल्यू चली थी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अपन, तो फर्स्ट ये वैल्यू हमारी क्या ले रही थी, डिफरेंस को ले रही थी। ठीक है, और ये हमारा टॉलेस्ट पॉइंट बता रही थी, मतलब इस एरे के अंदर सबसे ऊंचा पॉइंट क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर रही थी। ठीक है, तो लाइक हमको पता चल जाता है कि हमको किसको यूज़ करना है, हैश मैप को यूज़ करना है, कर लिया हैश मैप को यूज़। ठीक है, अब लाइक हमने ये चीज़ देखी थी कि यहाँ पे हमने 1 की, 2 की एंड 3 की कैलकुलेशन करी। उसके बाद जब हमारे पास में नया पॉइंट आया तो हमने लाइक एक नए डीपी के, मतलब ये जो एरे था पूरा कैलकुलेशन होने के बाद, ठीक है, फिर हमने जो नई चीज़ आई उसको अपन ने 4, तो हमारे पास में 4 आता है, एंड जो भी हमारे पास में पुराने कॉम्बिनेशन थे जिसको अपन ने हमारे डीपी के अंदर रख रखा था, उन सारे कॉम्बिनेशन को अपन लाइक 4 उसके अंदर ऐड करके देखेंगे, मींस उसके स्मॉलेस्ट पॉइंट पे, एंड जो भी उसके अंदर टॉलेस्ट पॉइंट होगा उस पे जाके अपन उसको चेक करेंगे, एंड देन अपने पे जो भी कैलकुलेट होगा उसको अपन कॉपी वाले डीपी में रख के उसको अपन अपने डीपी वाले एरे के अंदर पास कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में अपन यहाँ पे हैश मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हैश मैप, टाइप इंटीजर कोमा इंटीजर। ठीक है, इसको अपन बोल देते हैं डीपी इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, ये हो गया हमारा हैश मैप। अब फर्स्ट इनिशियली हमारे पास जब कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हमारे जो भी होगी वैल्यू वो क्या होगी, 0 होगी। तो अपन डीपी के अंदर उसको पुट करते हैं, किसको, 0,0 को। ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, हमको ये जो रोड है इस रोड को ऐड करना है। तो लाइक 1 by 1 होगी, तो फर्स्ट int रोड कोमा क्या कॉलन एंड रोड्स। ठीक है, रोड आ गई। अब लाइक जो हमारे पास में हैश मैप है, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ है उन सारी पॉसिबल वैल्यूज़ पे अपने को इसके जो भी शॉर्ट एंड टॉलेस्ट पॉइंट है उन सब पे चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास में पॉसिबल आंसर बन रहा है क्या नहीं बन रहा। तो मैं यहाँ पे एक नया हैश मैप बनाता हूँ। ठीक है, इंटीज़र करके, ये इंटीज़र। ठीक है, इसको अपन बोल देते कॉपी है हमारी डीपी की। तो कॉपी डीपी इज इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो यहाँ पे अपन डीपी को पास कर देते हैं, तो ये हमारा कॉपी भी हो जाएगा। हो गया कॉपी। अब इसके बाद हम एक फोर लूप एक और लगाते हैं। ठीक है, ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जब तक हमारे डीपी के अंदर जो जो पॉसिबल एलिमेंट्स है, मींस जो जो अपन ने डिफरेंस के बेस पे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं उनको अपन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैप को अपन ऐसे करते हैं, मैप डॉट एंट्री, ई कैपिटल होगा इसका, एंट्री
टाइप होगा इसमें इंटीज़र कोमा इंटीज़र, ठीक है। नाम अपन इसको ई देते हैं, दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास में जो डीपी है, डीपी डॉट एंट्री सेट, ठीक है, बन गया। अब इसके अंदर अपन डॉट ई डॉट गेट वैल्यू करके अपन वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जो हमारी इसके अंदर मैप के अंदर की होगी वो क्या है, डिफरेंस। तो int डिफरेंस इज इक्वल टू ई डॉट गेट की, डिफरेंस आ गया। फिर int जो मेरे पास में टॉल वाला पॉइंट है वो कौन सा होगा, ई डॉट गेट वैल्यू करके, हो गया, वैल्यू भी आ गई। अब क्या मैं इसके अंदर स्मॉल पॉइंट को निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो int जो मेरे पास शॉर्ट होने वाला है, तो शॉर्ट क्या होता है, इसमें रिवर्स कीवर्ड होता है, तो अपन शॉर्ट यूज़ नहीं कर सकते, अपन स्मॉल ही रखते हैं इसको, ठीक है। तो जो मेरे पास में टॉल पॉइंट है इसमें से माइनस में कराता हूँ डिफरेंस को, तो मेरे पास में स्मॉल पॉइंट आ गया। अब मुझे करना क्या है, जो मेरे पास में इसके अंदर ये रोड आ रही है, इस रोड वाली वैल्यू को मुझे टॉल पॉइंट पे ऐड करके देखना है और स्मॉल पॉइंट पे ऐड करके देखना है, ठीक है। तो जैसा अपन ने डिस्कस करा था एग्जाम्पल के टाइम पे, अगर मैं इसको टॉल पॉइंट पे ऐड करता हूँ इस रोड को, तो मेरे डिफरेंस पे कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट मेरे पास में क्या एक नया पॉइंट बन जाए, तो int न्यू टॉल पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर मुझे डिफरेंस जो भी नई रोड है उसको अपने टॉल पॉइंट पे ऐड करना है, ठीक है। तो लाइक क्या हो जाएगा, वो जो टॉल था प्लस जो रोड थी वो, ठीक है। तो इन केस मेरे पास में पहले ही अगर इस वैल्यू अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरे मैप के अंदर, तो मैं उसके अंदर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैप डॉट गेट, ठीक है। तो जो मेरा डिफरेंस होगा वो डिफरेंस भी इसी सीक्वेंस से पड़ेगा ना, तो लाइक उसमें भी कुछ कम तो होने वाला है नहीं, तो अगर उसमें वैल्यू है तो ही लेना है, नहीं तो 0 रखना है। तो गेट डिफ़ॉल्ट जो डिफरेंस है वो भी मेरा, जो भी मेरे पास जो रोड की साइज़ होगी उसी से इंक्रीज़ होगा 0, ठीक है। अगर मेरे पास में न्यू टॉलर की जो अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर नहीं करेगा तो उस केस में जो अभी की वैल्यू है वो हो जाएगी। तो मीन्स मैं यहाँ पे लाइक ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। ये 0 जो टॉल प्लस आर ये बड़ा हो, या जो मैप के अंदर ऑलरेडी वैल्यू एग्जिस्ट करती है वो मेरी बड़ी हो, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको इसको मैप में ऐड करना है। तो हमारे कौन से मैप में, सॉरी मैंने यहाँ पे मैप लिखा है, यहाँ पे आएगा कॉपी डीपी आएगा, ठीक है। कॉपी डीपी में है क्या, नहीं है। अब इसके बाद अपन जाएंगे हमारा जो कॉपी डीपी डॉट पुट, ठीक है। हमारे पास में डिफरेंस क्या हो गया था, डिफरेंस हो गया है नया डिफरेंस प्लस रोड करके, ठीक है। एंड रोड हो गया, और जो नई टॉलेस्ट पॉइंट होगा तो वो न्यू टॉल करके होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है वो ऐसे करके लिखा है। तो ये तो हो गया हमारा टॉल पॉइंट का। अगर हम बात करते हैं इसमें स्मॉल की, ठीक है, जब हमारा स्मॉल केस होगा उस केस में हमारा डिफरेंस भी चेंज होगा, हमारा टॉलेस्ट पॉइंट भी चेंज होगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर लास्ट टाइम देखते हैं तो हम डिफरेंस कैसे निकाल रहे थे, हम डिफरेंस निकाल रहे थे हमारे जो डिफरेंस था हमारा वो कुछ ऐसे था, टॉलेस्ट माइनस स्मॉल करके आ रहा था हमारे पास में, ठीक है। बट इस बार हमारा जो डिफरेंस होगा, जो स्मॉलेस्ट होगा उसमें रोड ऐसे जाके ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ में हमारा डिफरेंस भी चेंज होगा, हमको टॉलेस्ट पॉइंट भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक अपन यहाँ पे int न्यू डिफरेंस देखें तो मेरे पास में क्या बनेगा, तो लाइक मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ मैथ डॉट एप्स, क्योंकि वो नेगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन कर देते हैं इसमें स्मॉल प्लस में कर दिया आर को, आर रोड को, ठीक है, और माइनस कर दिया अपन ने यहाँ पे टॉल को, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, नया डिफरेंस आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, टॉलेस्ट पॉइंट भी निकालना है। तो लाइक जो मेरे पास में टॉल होने वाला है, न्यू टॉल वेरिएबल अपन ने ऊपर बना रखा है, ठीक है, उसी को अपन यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें मैथ डॉट मैक्स, ठीक है, पुराना वाला टॉल, ठीक है, या ये नया वाला टोल। नया वाला टोल क्या हो रहा था, स्मॉल प्लस रोड करके, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो अपन ने निकाल लिया, क्या हमारे पास में जो ये नया डिफरेंस है ये ऑलरेडी भी तो हमारे उसमें, ठीक है, ये तो हो गया नया डिफरेंस, ठीक है, ये नया टोल आ गया हमारे पास में, ठीक है। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो हो जाएगा, ठीक है। या इसमें से जो स्मॉल प्लस आर होता है ये ऑलरेडी अगर हमारे पास में एग्जिस्ट करता है तो भी हमको चेक करना पड़ेगा ना, तो भी ठीक है, नहीं करना पड़ेगा, अपन इसको डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन जाते हैं कॉपी डीपी
डॉट पुट किया हमने हमारे न्यू डिफरेंस पे, ठीक है। और यहाँ पे अपन दे सकते हैं न्यू टॉल की वैल्यू को, ठीक है। यहाँ से न्यू टॉल अपन दे देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, जो भी हमारे पास में डिफरेंस था उस डिफरेंस वाली वैल्यू पे जाके ये हमारा लग जाएगा, ठीक है। तो इन केस हमको क्या इसमें चेक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो लाइक एक बार अपन इसको रन करके देखते हैं। लाइक अगर इशू आएगा तो अपन चेंज कर लेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो डीपी है उसको वापस नई वैल्यू दे देते हैं। तो कॉपी डीपी असाइन कर दिया, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद वाली स्टेप पे अपन क्या करते हैं, हमको यहाँ से रिटर्न करना है। तो अपन यहाँ पे डीपी डॉट गेट 0, तो 0 पे क्या होगा, हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी हमारी मैक्सिमम लेंथ हमको 0 पे चाहिए, जो मैक्सिमम लेंथ अपडेट हो जाएगी। तो एक बार रन करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, हमारे तीनों केस चल गए। एक बार सबमिट करते हैं ये, हाँ ठीक है। यहाँ पे हमको एक बार इसको चेक भी करना पड़ेगा जो भी डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। तो लाइक जो भी हमारे पास में टॉलेस्ट पॉइंट है, अपन यहाँ पे लिखते हैं न्यू टॉल पॉइंट, क्योंकि हमारे पास इसमें पुराना भी तो हो सकता है ना, तो उसको अपन ने चेक ही नहीं करा था। तो कॉपी डीपी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, ठीक है, हो गया। इसके अंदर अपने वो वैल्यू क्या, जो नया डिफरेंस है अगर इसके पास पहले से वैल्यू है तो वो लाना, नहीं तो 0 को लेके आना, ठीक है। ये हो गया। इसका अपन ले लेंगे मैक्स। तो लाइक इसको यहाँ से ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ पे मैक्स लेना है अपने को न्यू टॉल का, ओके। और यहाँ पे लिख दो मैथ डॉट मैक्स, ठीक है। अब जो मैक्सिमम होगा वो हमारे न्यू टॉल पे जाके अपडेट हो जाएगा। देन अपन इसको वापस रन कर देते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं कि सिंटेक्स एरर तो नहीं है, ठीक है। सबमिट। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे ये डीपी बनाया, ठीक है। ये डीपी के अंदर हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो भी मेरे पास में हाइट का डिफरेंस आता है उसको अपन इसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो कितने स्टेज होंगे, जितने भी हमारे पास में डिफरेंस होने वाले हैं उतने। तो अपन इसको लाइक बोल देते हैं कि हमारे पास में एम डिफरेंस होंगे जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एक फोर लूप लगाया, ये हमारा कितनी टाइम्स तक चलेगा, एन टाइम्स तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा एक और नया फोर लूप बना है, ये हमारा कितनी टाइम्स तक चलेगा, ये हमारा एम टाइम्स तक चलेगा, क्योंकि हमारे पास में एम डिफरेंस है। तो लाइक जो मेरे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसके अंदर, जो मेरे पास में टीसी निकलेगा वो क्या होगा, एन क्रॉस एम करके। और जो मेरे पास में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस कोड की, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास में एम, जो भी मेरे पास में डिफरेंस है वो, ठीक है। तो गाइज ये तो हो गया हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।